सुपरवाइजर की मौत के बाद बवाल। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन सहित ठेका कंपनी के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस पर भी लगे आरोप। मृतक ने की थी 3 शिकायतें पर पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्यवाही। देर रात्रि तक चलता रहा हंगामा। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को उस वक्त हड़कंप का माहौल निर्मित हो गया जब धमकाने का आरोप लगाते हुए एक सुपरवाइजर ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। अचानक हुई इस घटनाक्रम के बाद सुपरवाइजर को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां देर रात्रि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन सहित ठेका कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में मेडिकल कॉलेज में सोमनाथ शर्मा सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ था। मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर उसने न सिर्फ अपने साथियों के साथ हड़ताल की थी, बल्कि कई वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते उसे नौकरी से अलग कर दिया गया था, जिससे वह काफी तनाव में चल रहा था। और शनिवार को वह अस्पताल पहुंचा और अपने कार्यालय में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। जबलपुर से सुनील सेन, कदीर खान की रिपोर्ट। सोमनाथ शर्मा यहाँ काफ़ी समय से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम करते थे और यहाँ पर जो धांधली चल रही थी, STS करके एजेंसी है जो सिक्योरिटी एजेंसी चला रही है, वो मनमर्जी से काम करते रहे और ऐसे लोगों को प्रताड़ित करते रहे, जिसके लिए उसने आवाज़ उठाई और उसने इस बात को जब संज्ञान में लाया गया तो उसको बैठा दिया गया नौकरी से। और उसने इस बात की शिकायत हर विभाग में की, कलेक्टर को, SP को, संबंधित थाने को, डिपार्टमेंट को भी। अगर ये सारे लोग चेत जाते और उसकी मदद करते या इस मामले में अग्रसर होते तो शायद ये घटना नहीं होती। प्रताड़ित होकर उसने एक संकल्प लिया कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं और जीवन में कोई उसके बाद शायद ऐसा मौका पड़ा होगा, उसके पास कुछ सोच बुद्धि रही नहीं होगी, तो उसने जीवन का ये अटेम्प्ट उठाया और अभी उसकी मृत्यु हो गई। जिसके लिए यहाँ पर जितने लोग भी उनके साथ जो लोग सहयोग करते थे, काम करते थे, नौकरी करते थे, वो सारे लोग उसके साथ हैं और इस भावना के साथ वो सारे लोग यहाँ पे थे। पर एक बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक स्तर पर जहाँ पर वो नौकरी कर रहा था, उसने अपने हर कोशिश की कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ और उसने अपनी नौकरी भी की, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। मृत्यु के बाद हज़ारों लोग खड़े हो सकते हैं, पर वास्तविकता में जिस आवाज़ को उसने उठाया उसका जीवन खत्म हो गया। इस आवाज़ के लिए किसी ने कोई प्रश्न नहीं लगाया और कोई भी कार्रवाई नहीं की। हम सारे लोग उस परिवार के साथ में हैं, पर हम इस बात पे एक जस्टिफिकेशन चाहते हैं कि अगर एक आम आदमी अपनी नौकरी के चलते और सही बातों को सामने लाता है तो उसके लिए एक जवाबदेह कौन है जिसके पास वो जा पाए। पुलिस के पास जाता है तो पुलिस कहती है कि हमारा मामला नहीं है, मेडिकल के पास जाता है तो मेडिकल कहता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी का मामला है, और प्राइवेट सिक्योरिटी की बात की जाए तो प्राइवेट सिक्योरिटी बोलती है कि हु आर यू, आप कौन हो। ऐसी अवस्थाओं में एक आम आदमी काम क्या करेगा। उसने अपना जीवन खो दिया जनहित में उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए वो काम करता था। इसके लिए उसने एक प्रयास भी किया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया और यहाँ पर एक स्ट्राइक भी की गई, पर वो सफल रही क्योंकि सबको अपना जीवन काटना है। पर प्रशासन की बड़ी व्यवस्था यह है, अव्यवस्था बोलेंगे, कि जिसके लिए उन्हें अगर पहले प्रयास कर लिया तो शायद ये घटना नहीं होती। हो सकता है 2-4 लोग इस बात को माने, पर अगर बात यहाँ पे सिक्योरिटी जो एजेंसी है जिसके गार्ड यहाँ रहते हैं, उसमें एक सोमनाथ शर्मा हैं, उनकी जहर खुरानी से मृत्यु हुई है, ठीक। और उनके परिजनों के द्वारा और लोगों के द्वारा कुछ बातें बताई जा रही हैं। जैसा वो बयान देंगे उस आधार पे कानूनी कार्रवाई जो वैधानिक होगी वो की जाएगी। जैसा कि इनके परिजनों का आरोप है कि इनके CMO श्रवण शुक्ला और विकास ठेकेदार उन पर। देखिए, अभी ये लोग बता रहे हैं, जब हमारे पास लिखित में बयान आएंगे, जिस लोगों का नाम ये बताएंगे, चाहे वो कोई हो, उसके खिलाफ यदि अपराध बनता है तो अपराध बनेगा और कार्रवाई होगी। परिजनों का एक चीज कहना है कि पूर्व में भी 3 बार शिकायत दे चुके हैं, तब भी पुलिस ने कोई नहीं, पूर्व में उन्होंने शिकायत दी थी, फिर उन्होंने लिख दिया था कोई कार्रवाई हम नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इसका पुरजोर विरोध करता है कि जो व्यक्ति मेडिकल की सुरक्षा व्यवस्था देखता आया है, आज उसी की सुरक्षा मेडिकल प्रशासन नहीं कर पाया। 3:30 बजे से ये घटना घटी। सोमनाथ जी को जहर खिलाया उन्हीं के ठेकेदार ने, जो कि जितेंद्र, और यहाँ के डॉक्टर जो कि इन लोगों की CMO हैं शुभम जी, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर आज हमारे कार्यकर्ता की नृशंस हत्या की गई। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को केबिन में बुला करके आप बातचीत करते हो और केबिन में ही जहर खिला देते हो आप, तो ये हत्या की ही श्रेणी में आता है। 3 बार हमारे कार्यकर्ता ने गढ़ा थाने के TI साहब को आवेदन दिया, ऐसा हमारे कार्यकर्ता का मानना है। जी किन कारणों से? सर, ये जो ठेकेदार हैं जितेंद्र सिंह, संजय,
जो उनके पार्टनर हैं शुभम शुक्ला और विकास नायडू, इन लोगों के बारे में मेरे भाई साहब ने कल मुझे फोन लगा के बताया कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया। और आज मुझे 3 बजे भाभी का फोन आया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, आईसीयू में एडमिट है। तो इन लोगों के कारण, मतलब जो ठेकेदार हैं और जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया, इन लोगों के कारण मेरे भाई की मृत्यु हुई। और कल ही उनने ये भी बताया कि संतोष में 3 बार आवेदन दे चुका हूँ पुलिस विभाग में, लेकिन इन खाकी वर्दी वालों ने तो पैसे ले लिए, इस कारण से कार्रवाई नहीं की। ठेकेदार से 3 बार जब आवेदन दे चुके हैं वो 3 बार, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की पुलिस वालों ने। और अब जाके यहाँ पे पुलिस वाले गान बांट रहे हैं मौत होने के बाद में कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, हम कार्रवाई करेंगे। जब 3 बार आवेदन देने के बाद उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड पदस्थ किन कारणों से इनको